माननीय श्री चिराग पासवान जी 2020 से ही यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं के मेहनत का एक डिवीज़न है कि ये संकल्प यात्रा निकाला गया है। एक खासा गुस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली को लेकर बिहार वासियों का है, जो पहली बार पार्टी से जुड़े हैं। उन लोगों का हुजूम उमड़ा है और सभी लोगों ने एक नई ऊर्जा के साथ जाके लोगों के साथ जनसंपर्क करने का काम किया है। जो अभी मौजूदा सरकार है उनकी विश्वसनीयता इतनी घट चुकी है कि पता नहीं कि कब चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव। ये यात्रा चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये यात्रा संपन्न होगी पटना में, तब तक लोजपा रामविलास का जनाधार और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। आप देखिए महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया। अगर आप गौर से देखिएगा तो 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त बिहार की महिलाओं का वोट का दाम लगाया है एक साइकिल। वो तो बिहार के मुख्यमंत्री से बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं, जो बंगला मिलता है, उसकी लालच में मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ना मुख्यमंत्री जी जनसंपर्क करते हैं, सिर्फ अपने बंगले में आवास में बैठे रहते हैं। एक दरबार लगाते हैं, जनता दरबार, वो भी अपने आवास से कुछ मीटरों पर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा यानी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनावी मूड में है और लगातार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और उनकी पूरी टीम, कई कार्यकर्ता जो हैं वो इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। कई तरह की संगोष्ठी की जा रही है, बैठक की जा रही है। करीब करीब 4 जिलों का दौरा कर लिया गया है। अब ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज चिराग मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां के गाय घाट में करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों के डूबने की खबर थी, लेकिन उसे भी लेकर अब कहा जा रहा है कि कई लोग वहां पर गायब हैं। क्या पूरा सीन है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, अभी तक तो आप लोग 3-4 जिला का दौरा किए, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो हैं, किस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स है और कार्यकर्ताओं में अब चुनाव को लेकर, मतलब चुनावी मोड में आप लोग आ चुके हैं? जी जी जी, देखिए ये जो संकल्प यात्रा अभी चलाया गया है माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी के नेतृत्व में ये संकल्प यात्रा चल रहा है। और इस संकल्प यात्रा में एक जो प्राथमिकता दी गई है वो दी गई है अपने संगठन को मजबूत करने की। अभी मोतिहारी में हमारा बैठक हो चुका है, आपको मुजफ्फरपुर में हो चुका है, आज पूर्वी चंपारण में था। और इस समीक्षा बैठक में जनसंपर्क अभियान को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। अपने नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी से प्रेरित होकर जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने विगत 1.5-2 सालों में मेहनत की है ज़मीनी स्तर पे, तो अपने नेता से प्रेरणा लेके हमारे सारे जो अध्यक्ष हैं विभिन्न प्रकोष्ठों के, उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने यही मंत्र दिया है कि आप लोग जनसंपर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहिए। और आप देख भी सकते हैं कि विगत जो 3 बैठकें हम लोगों की हुई, उसमें जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का जो हुजूम उमड़ पड़ा, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पुराने कार्यकर्ता और समर्थक भी थे, जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ज़माने से जो हमारे समर्थक और कार्यकर्ता रहे हैं, उन लोगों ने भी शिरकत की है इन बैठकों में। और बहुत सारे नए युवा चेहरे भी जो हैं, जो पहली बार पार्टी से जुड़े हैं, उन लोगों का हुजूम उमड़ा है और सभी लोगों ने एक नई ऊर्जा के साथ जाके लोगों के साथ जनसंपर्क करने का काम किया है। तो इन नटसेल हम लोग कह सकते हैं कि जो जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है वो निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। और इस सभी चीज़ों का श्रेय जो है वो हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा मेहनत जो किया गया है उसको जाता है, जिसकी बदौलत आज हम लोग जनता के सामने जा पा रहे हैं। ये निश्चित रूप है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव, जैसे कि हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने भी कहा कि बिहार में अपने निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से हम लोग चुनावी मोड में हैं। कल चिराग समस्तीपुर गए थे, वहाँ पे 4 मजदूरों की मौत हो गई थी लिफ्ट टूटने से, और आज मुजफ्फरपुर गए हैं। चिराग इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरा नेतृत्व जो है वो आपके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी को दिया गया है। चिराग पार्टी में जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं अपने नेताओं पर, जैसे राजू तिवारी हुए या फिर वेद प्रकाश पांडे, कई लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो क्या चिराग जो है वो अब
लोकसभा पर फोकस कर रहे हैं और अपने नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए लगा दिए हैं? देखिए, चिराग जी जो हैं वो सिर्फ बिहार के भविष्य और बिहार के आर्थिक संपन्नता पे फोकस है। ये कहना कि चिराग पासवान जी जो हैं वो इस यात्रा में शामिल नहीं है, ये गलत है। अगर आप देखिएगा तो हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी 2020 से ही यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं के मेहनत का एक डिवीज़न है कि ये संकल्प यात्रा निकाला गया है। तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस यात्रा में आज से नहीं, विगत 3 वर्षों से लगे हुए हैं और उन्हीं को देख के, उनसे प्रेरणा लेके बाकी के कार्यकर्ताओं का ये एक सुझाव भी था कि हम लोग भी अपने नेता की तरह अपने स्तर पे, बूथ स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे जनसंपर्क करें। तो माननीय चिराग पासवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है इस यात्रा में। निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई श्री राजू तिवारी जी कर्मठ नेता हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी में एक नई मजबूती भी आई है, पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है। तो दोनों प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजू तिवारी जी और चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश से ही ये यात्रा चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये यात्रा संपन्न होगी पटना में, तब तक लोजपा रामविलास का जनाधार और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। जहाँ तक बात है पार्टी में नए नए दायित्वों को देने की, तो ये बात बिल्कुल सही है। बदलते परिवेश में चुनौतियाँ जो हैं वो बदल रही हैं। बिहार की राजनीति व्यवस्था अगर हम लोग देखें तो जो अभी मौजूदा सरकार है उनकी विश्वसनीयता इतनी घट चुकी है कि पता नहीं कि कब चुनाव हो जाए। विधानसभा चुनाव अभी G20 का समिट हुआ था और उसमें एक प्रोटोकॉल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां बुलाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए G20 समिट में और बिहार में अटकलें लगने लगी कि जो कुर्सी कुमार हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो फिर से पाला बदलेंगे। रुकिए, यहाँ रोकेंगे आपको। देखिए, आज अमित शाह का झंझारपुर दौरा था। अमित शाह ने भाषण में कहा है कि लालू और नीतीश की जोड़ी जो है, उनका जो मिलन हुआ है वो तेल और पानी का मिलन है। तेल हमेशा पानी को गंदा करके निकाल देता है। तेल वो लालू यादव को बता रहे हैं, पानी वो नीतीश कुमार को बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं, लालू एक्टिव हो गए हैं और इसी कारण जंगल राज आया है जी। सारा तो जो ठीक रहा है वो तो लालू जी के सर पे फोड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार को तो बचा ही रही है। नहीं, कहाँ, जब आप तेल और पानी बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नीतीश जी के विषय में नहीं कहा है। ऑब्वियस सी बात है, नीतीश जी 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नीतीश जी इनएक्टिव हो चुके हैं, ये तो समस्त बिहार की जनता जानती है। अब तो मुख्यमंत्री जी का कोई दिलचस्प रहा ही नहीं है बिहार में। वो तो बिहार के मुख्यमंत्री से बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं, जो बंगला मिलता है, उसकी लालच में मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का आज के दिन में ना कोई विज़न है, ना कोई एजेंडा है। आप देखिए, बिहार में अभी तक 18 वर्षों से वो है, आज तक बिहार में नाइट लाइफ नहीं है। बिहार जो है, और पटना की बात करें अगर राजधानी की, तो 10 साढ़े 10 बजे पूरा पटना सो जाता है। बिहार में अगर आप देखिएगा तो जो जनसंख्या अब रह गई है वो सिर्फ, ज़्यादातर देखिएगा कि 50 से 60 वर्षीय लोग अब राजधानी में रह रहे हैं। उनके बच्चे पुणे, गुड़गांव में जाके सेटल्ड हो गए हैं। और क्यों ना सेटल्ड हो, जब बाकी के प्रदेशों में जीवन जीने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। आप यहाँ पे 10 बजे दुकान बंद करवा दीजिएगा, आपके दुकान बंद करने से ऐसा नहीं ना कि पूरे भारत में दुकान बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो 9 साढ़े 9 बजे तक काम करते हैं, काम करने के बाद फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं। क्या है पटना में फैमिली के साथ जाने के लिए? वही मरीन ड्राइव। तो अगर आप देखिएगा तो ये सही कहा माननीय गृह मंत्री जी ने कि नीतीश जी का मन जो है बिहार के शासन से आज से नहीं, विगत 10 वर्षों से उठ चुका है। 2012-13 में जो गठबंधन टूटी भाजपा से, 13 में, उसके बाद से मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अपनी राजनीतिक समीकरण को साधने में अपनी ऊर्जा लगाई है। जो RCP सिंह जी जो थे, उन्होंने तो सही कहा कि मुख्यमंत्री जी भूंजा पार्टी करते हैं हर एक शाम में। और आप देख भी सकते हैं लास्ट बार मुख्यमंत्री जी का कहाँ आपने दौरा देखा था। ना मुख्यमंत्री जी जनसंपर्क करते हैं, सिर्फ अपने बंगले में, आवास में बैठे रहते हैं। एक दरबार लगाते हैं, जनता दरबार, वो भी अपने आवास से कुछ मीटरों पर। तो मुख्यमंत्री जी तो काम कर नहीं रहे हैं। ना युवा की इनको कोई मतलब कि सूद पड़ी है। और इतने असंवेदनशील हो चुकी है आज की सरकार कि मुजफ्फरपुर का आपने नाम उल्लेख किया, मुजफ्फरपुर के गाय घाट में नाव जो है वो पलट गई। और वो नाव पलट गई सरकारी आपको इनएफिशिएंसी की वजह से।
सरकारी आंकड़ा जो है वो 20 आदमी के डूबने की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग, आज भी हमारे नेता चिराग पासवान जी वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और अगर लोकल सूत्रों से अगर हम लोग बात करें तो मरने वाले की संख्या 20 से कहीं ज़्यादा है, और असंवेदनशीलता इस स्तर पे है कि अभी तक बिहार सरकार का कोई अधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी के तरफ से कोई नेता उन परिजनों का आंसू पोंछने के लिए नहीं गया है। नीतीश कुमार का वहां पर कार्यक्रम भी था, तो उन्होंने कहा कि हम डीएम को कह दिए हैं वो देखने। अब डीएम को कह दिए हैं तो ठीक है, तो जनता भी इस बार आपको जनादेश में कह देगी। अगर इसी तरीके से आपको सरकार चलाना है कि डीएम को कह दी और डीएम काम कर लेगा, तो फिर राजनीतिक लीडरशिप की ज़रूरत क्या रही? फिर तो ब्यूरोक्रेसी ही काम करेगी। तो ये जैसा मैं बार बार वक्तव्य में कहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत तगड़ी है। आप पंचायत लेवल में जाके इंटरव्यू कर लीजिए, आप बूथ स्तर पे इंटरव्यू कर लीजिए, एक खासा गुस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली को लेकर बिहार वासियों का है। स्वास्थ्य की जो समस्या रही है निरंतर 18 वर्षों में, आज तक इन्होंने स्वास्थ्य को नहीं संभाला। आप देखिए महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया। अगर आप गौर से देखिएगा तो 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त बिहार की महिलाओं का वोट का दाम लगाया है। एक साइकिल दिए, उनका पार्टी हमेशा इस बात को कहता है। रिजर्वेशन दिए हैं, तो रिजर्वेशन देके उन्होंने क्या किया है? उन्होंने नगर निकायों को करप्ट कर दिया है, मुखिया पति का कॉन्सेप्ट ले आया है। आज के दिन में अगर आप बिहार से बाहर कहीं ये किसी को कहिएगा कि बिहार में ऐसा है कि महिला मुखिया बनती हैं, लेकिन उनका काम उनके पति करते हैं और ये लीगल है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुखिया पति, कहाँ आपने सुना है मुखिया पति का कॉन्सेप्ट? ये तो फिर वही बात हो गई कि शिक्षक कोई और रहेगा, उसकी ड्यूटी देने कोई और जाएगा। तो नारी सशक्तिकरण के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की समस्त महिलाओं का वोट 18 सालों तक लिया, और आज भी अगर आप देखिएगा तो बिहार की महिला सशक्त नहीं है। एक बार आपने उन्हें स्कूल में ले आया साइकिल से, उसके बाद क्या? स्कूल में लाने के बाद किस तरीके की शिक्षा आपने दी? माननीय मुख्यमंत्री जी ठहर सकते हैं, लेकिन जो भविष्य है व्यक्तियों का वो नहीं ना ठहरेगा। 18 सालों से आप सिर्फ साइकिल ही दे रहे हैं और ला रहे हैं स्कूल में। अब उस स्कूल में जो महिलाएं हैं वो पढ़ के 10th भी तो कर रही हैं, मैट्रिक भी तो मतलब इंटर भी कर गई, उसके बाद क्या है आपके पास सुझाव? यही कि जो यूनिवर्सिटी होगा वहाँ पे 4 साल का डिग्री मिलेगा, 5 साल का डिग्री मिलेगा। तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे मुख्यमंत्री जी ने समस्त बिहार की महिलाओं को भी ठगा है। और जो अभी समीक्षा कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में, उसमें ये बात पर जोर दी गई है कि समस्त कार्यकर्ता एवं समस्त समर्थक लोजपा रामविलास के महिलाओं की भी गोलबंदी करेंगे। चलिए, तो यात्रा जो है वो निरंतर चल रही है। बिहार में संकल्प यात्रा निकाले हैं चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं, पूरी पार्टी एक्टिव है, कार्यकर्ता एक्टिव हैं। ज़मीन पर नीतीश कुमार की सच्चाई को बताया जा रहा है, और इस बात की दरकार है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा में जनता जो है वो लोजपा रामविलास का समर्थन करेगी। राहुल सहाय हमारे साथ मौजूद थे, युवा नेता हैं, लोजपा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।